नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 21 जून को जो हमारा एग्जाम हुआ था योग विषय का, उसका हम पार्ट 5 करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारे के सारे पीवाईक्यूज सिस्टमेटिक रूप से अवेलेबल है। टिल नाउ जितने भी हुए हैं तो आप वहां से पीवाईक्यूज डेप्थ में एनालिसिस कर सकते हैं। पार्ट 5 में हम 41 से लेकर के 50 तक क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। यदि आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोई भी पीवाईक्यूज का सेट जो है आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ के अंतर्गत योग विषय में अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप अभी एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको हम पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवाते हैं पेपर 2 और पेपर 1 के लिए। पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपको स्पेशल रिकॉर्डिंग पूरे सिलेबस की, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग, क्विजेस, क्वेश्चन आंसर आप खुद कर सकते हैं 24/7, कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज अरेंज किए गए हैं और साथ में पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है डेप्थ में एनालिटिकल वीडियोस आपको मिल जाती है, जो कि आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम का, वो सारा का सारा इसमें मिल जाता है। ये 1 साल की फीस जो है 12,000 रुपीज है, इसमें आपको मिल जाता है। इसके साथ में यदि आप पेपर 1 भी करने के इच्छुक है तो पेपर 1 हम आपको बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में करवाते हैं। तो ये जो है सभी पेपर्स के लिए कॉमन होता है, चाहे आपका कोई भी पेपर है सबके लिए कॉमन होता है, चाहे योग है, संस्कृत है या इसके अलावा कोई पेपर है। तो आपके कोई अन्य जानकार है उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो पेपर 1, जिसमें आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग और क्विजेस इसमें भी मिलती है। तो ये तीनों चीजें मिल जाती है। ये आपको 12 मंथ्स के लिए ओनली 5,000 रुपीज में, 5,000 रुपए में 5K में अवेलेबल हो जाती है। अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर अपना कोई भी मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ताकि आपकी क्वायरी सोल्व हो। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41, जिसकी क्वेश्चन आईडी सामने दी गई है। बौद्ध मत के आर्य अष्टांगिक मार्ग को निम्नलिखित में से किन भागों में बांटा गया है? तो सबसे पहले तो बौद्ध मत महात्मा बुद्ध द्वारा चलाए गए बौद्ध दर्शन की बात यहां पर हो रही है। बौद्ध दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, नास्तिक, ठीक है। आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो इन्होंने, उनको हम 4 आर्य सत्य बोलते हैं। 4 आर्य सत्यों में अगर क्रमशः देखें तो सबसे पहले दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध संभव है और दुख निरोध का मार्ग, ये 4 चीजें हैं। दुख निरोध का जो मार्ग बताया गया है वही अष्टांगिक मार्ग है, उसमें 8 अंग है, इस कारण से वो अष्टांगिक मार्ग है। यहां पर बेसिक थोड़ा सा ये जरूर समझ रखेंगे कि आर्य अष्टांगिक मार्ग और अष्टांग योग दोनों में अंतर है। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि की देन है, अष्टांगिक मार्ग जो है वो महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध दर्शन में लिखित है। तो अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो 8 अंग है, क्रमशः आपको पता होना चाहिए। सम्यक दृष्टि, तो बौद्ध दर्शन की बात करें तो आर्य अष्टांगिक मार्ग में क्रमशः सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये 8 अंग आते हैं। सभी के आगे सम्यक वर्ड लिखा हुआ है। सम्यक बोले तो उचित मात्रा में, ना तो ज्यादा ना ही कम, उचित मात्रा में। तो इन 8 को जो है क्रमशः 3 भागों में बांटा गया है दर्शन में। जो पहले 2 हैं उनको कहा गया है प्रज्ञा, प्रज्ञा, और बीच के जो 4 हैं उनको बोला गया है शील, शील बोला गया है, और अंत के जो 2 हैं उनको समाधि की संज्ञा दी गई है। ओके, तो यहां से वर्ड निकल के आता है प्रज्ञाशील समाधि। अब प्रज्ञाशील समाधि, इन तीनों को एक साथ जो है त्रिरत्न कहा गया है, बौद्धों के त्रिरत्न। किसके? बौद्धों के त्रिरत्न, ये वर्ड याद रखेंगे। बौद्धों के त्रिरत्न कौन से हैं? प्रज्ञाशील समाधि। यहां पर एक बात और जान लेंगे, जैनिज्म, जैन दर्शन की बात करते तो वहां पर भी त्रिरत्न दिए गए हैं, उनके त्रिरत्न डिफरेंट है। आपसे पूछते हैं हर बार कि बताइए बौद्धों के त्रिरत्न कौन से या जैनों के त्रिरत्न कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। तो बौद्धों के त्रिरत्न यानी कि एक तरह से अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांटा गया, वो कौन से हैं? प्रज्ञा है, शील है और समाधि है। तो बी डी ई जहां पर भी है वही अपना राइट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है अपना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। परंतु जैसा कि हमने बात की कि हमें जो है मात्र इस प्रश्न का नहीं, आने वाले फ्यूचर की भी बात करनी है। त्रिरत्न जैनों से पूछा जाएगा, तो जैनों के त्रिरत्न की बात करें तो सम्यक दर्शन, उनमें भी सम्यक लगता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चरित्राणी, सम्यक चरित्र,
चरित्राणि, मोक्ष मार्ग है, चरित्र, ये तीन चीजें, दर्शन ज्ञान चरित्र, ये जैन के त्रिरत्न है। बौद्धों के त्रिरत्न प्रज्ञाशील समाधि है। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखेंगे, दोनों ही त्रिरत्न मानते हैं यार। ये कभी कभी हो जाता है कि बताइए त्रिरत्न किसका कॉन्सेप्ट है, बौद्ध का या जैन का, तो दोनों का कॉन्सेप्ट है, अन्य किसी दर्शन में त्रिरत्न शब्द नहीं आता, इन दोनों का है, ये भी बात बन सकती है। या पूछ ले कि बौद्धों का कौन सा, तो प्रज्ञाशील समाधि, और जैनों का कौन सा है, दर्शन ज्ञान चरित्राणि। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बौद्धों में एक शब्द है प्रतित्य समुत्पाद, प्रतित्य समुत्पाद, प्रतित्य समुत्पाद, या द्वादश निदान बोलते हैं। उसमें 12 जो है एलिमेंट्स रखे गए हैं, उनको आप अच्छे से सीक्वेंस में रट लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर सीक्वेंस से पूछता है। यहां से भी आप सीक्वेंस में चीजें पता हो और इनका अर्थ पता होना चाहिए। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। यहां पर सूचीबद्ध करने के लिए प्रश्न दिया गया है, बिल्कुल इजी होते हैं सूचीबद्ध करने वाले, अगर एक दो चीज का पता है तो इजीली क्रैक हो जाता है प्रश्न। 3 नरक के द्वार पूछे गए, तो ऑप्शन में देखो 3 चीजें कहां पर है, यही हो जाएगा, काम क्रोध लोभ, ये 3। त्रिविधम नरकस एदम द्वारम नाशम आत्मनः कामः क्रोधस तथा लोभस तस्माद एतत्त्रयम् त्यजेत, कहते इनको त्याग करने हो गया। 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में ये चर्चा की गई है। कल को श्लोक पूछ लेंगे तोड़ करके, तो आप प्लीज इसको ध्यान करेंगे। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट होता है जूठा भोजन, जूठा भोजन बोले तामसिक आहार, तामसिक आहार 17वां अध्याय है, वहां पर जो है 10वां श्लोक है, वहां पर तामसिक आहार की बात की गई है। 8वें में सात्विक आहार है, 9वें में राजसिक है, और फिर 10वें में जो 10 बोलते हैं, दो शब्दों का 10 और दो शब्दों का तम, ऐसे बोलते हैं, दम तम, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 10वें में क्या है, तामसिक आहार की चर्चा की गई है। पूरा श्लोक जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी पूरा श्लोक पूछता है। जैसे यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम च यतः उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामसा प्रिय, कहते ये तामसिक व्यक्तियों के प्रिय भोजन है। इसके बाद में आगे हम बात करें, आरंभ में कहते विष के तुल्य होता है, वो कौन सा है, सुख, एक तरह से सात्विक, जो कहते अच्छी मेहनत है शुरुआत में। जैसे अभी आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपको दुख लग रहा है ना, हम सभी परेशान होते हैं शुरुआत में मेहनत करते समय, बाद में वो चीज हमें बहुत अच्छे वे में रिजल्ट देती होती है। सात्विक सुख जो होता है बाद में पता लगता है। इसके विषय में भी भगवत गीता में 18वें अध्याय के 37 नंबर श्लोक में चर्चा की गई है। यत् अग्नि विषम परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम, कहते जो सुख कहते आपको शुरुआत में कहते अग्नि के समान विष तुल्य लगता है, कहते परेशान करता है कहते आपको, परंतु वो परिणाम में कहते अमृत समान होता है। कहता ऐसा क्या है, सात्विक सुख है। और राजसिक सुख कैसा हुआ, जो शुरुआत में भोग करते समय तो आपको अच्छा फील हो, जैसे मसालेदार भोजन करते हैं, चटपटा भोजन करते हैं, इधर उधर कार्य करते हैं, खूब धन कमाने में लगे हुए हैं, शरीर का ख्याल नहीं है, ऐसी चीजें शुरुआत में तो अच्छी लगती हैं, रिजल्ट उनका खराब होता है, कहते दुख करने वाला होता है। और तामसिक की बात करते हैं तो वहां पर कहते हैं 18वें अध्याय में ही अगले श्लोक में, कहते ऐसा चीज जो शुरुआत में भी परेशान करती है आपको और बाद में भी परेशान करती है, मौत माने आत्मा को मोहन कर लेती है दोनों ही समय पर, वो तामसिक सुख कहलाता है। इस प्रकार से इन तीनों सुखों की चर्चा की है 18वें अध्याय में। तो 18वें अध्याय में 37वें में सात्विक सुख की बात है। बात करें श्रद्धा की, तो श्रद्धा त्रय विभाग योग के नाम से हमारा अध्याय है 17वां अध्याय। 17वें अध्याय के 4th नंबर जो श्लोक है वहां पर किया गया है, यजन्ते सात्विका देवा अन्य यक्ष राक्षांसी राजसः प्रेतान भूतगणाश्चन्यत् जायन्ते तामसा जना, कहते जो सात्विक लोग होते हैं वो देवताओं की ईश्वर की पूजा करते हैं, राजसिक लोग होते हैं वो यक्ष और राक्षस की पूजा करते हैं, और तामसिक लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से अगर सूचीबद्ध करने के लिए प्रश्न है तो इसको हम मिलान कर सकते हैं। ए का 2 होगा उच्छिष्ट भोजन माने जूठा भोजन जिसको बोलते हैं, तामसिक आहार के लिए काउंट होगा। और आरंभ में विष के तुल्य जो है सात्विक सुख की कल्पना की गई है, भगवत गीता ने कहा है। और यक्ष और राक्षस का पूजन कौन करते हैं, राजसिक जिनकी श्रद्धा होती है वो लोग, तामसिक वाले भूत प्रेतों की और सात्विक वाले सत्व ईश्वर या फिर कह देंगे देवताओं की पूजा करते होते इस प्रकार से। तो ए का जहां पर 2 होगा वही राइट उत्तर होगा। इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इनकी श्लोक संख्या आई है जो इनको रट लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर नेक्स्ट टाइम में इन श्लोकों से प्रश्न दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। इसकी क्वेश्चन आईडी 100081, आप नोट कर सकते हैं 81। ओके, इसमें प्रश्न पूछा गया है योग सूत्र से, यमों के परिणामों को क्रमबद्ध पूछा गया कीजिए। तो यहां पर नीचे सीक्वेंस दी गई है, ऊपर यहां से आप आंसर दे सकते हैं, इस जो लिस्ट बनी हुई है यहां से। तो इसमें सीक्वेंस दी गई है, पहले तो यमों का वर्णन किस अध्याय में आता है, सेकंड चैप्टर में आता है योग सूत्र में, जिसका नाम साधन पाद है। दूसरे अध्याय में सबसे पहले 30वें सूत्र में यमों
की बात होती है, कितने 5 यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये क्या है, यम कहे गए हैं। और इनके बारे में कहा जाता है, कहते हैं जाति, देश, काल और समय, 4 शब्द, जाति, देश, काल और समय, इसके दृष्टिकोण से समयान अवच्छिन्न सार्वभौम महाव्रत, कहते हैं इन चारों स्तर पर आप पालन करेंगे पूर्ण रूप से तो ही कहते हैं महाव्रत के कहलाएंगे। तो कल को प्रश्न आ जाता है कि यमों के बारे में महाव्रत कहा गया है, कब कब पालन करने के लिए कहा गया है, जाति में, देश में, काल में, समय में, क्या संख्या विशेष का महत्व है क्या, नहीं है सर। तो ऐसे ध्यान रखें, धर्म का विशेष है क्या, नहीं है। तो जाति, देश, काल, समय, ये 4 वर्ड यूज किए गए हैं, ये 4 शब्द याद रखेंगे। इसी में आगे कहते हैं, कहते ये यम जो है 5 प्रकार से, पहला क्या है, अहिंसा है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ऐसे ये 5 वर्ड याद रखने हैं आपको। तो अहिंसा की बात की जाए तो अहिंसा के लिए कहा जाता है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, वैर त्याग की बात की जाती है। सत्य की बात की जाए तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रितम, क्रियाफल आश्रितम, ऐसी बात की जाती है। अस्तेय की बात की जाए तो सर्वरत्नोपस्थानम, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। आगे ब्रह्मचर्य की बात हम जानते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है, वीर्य लाभ की बात की जाती है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध है, जन्म कथाओं का पता लग जाता है अपरिग्रह का पालन करने से। इन श्लोकों की सीक्वेंस याद रखनी है तो सीक्वेंस के साथ साथ में श्लोक जो सूत्र संख्या है, सूत्र वर्ड पता होना चाहिए आपको कहां पर क्या है। तो यहां पर सबसे पहले जो है 35, दूसरे अध्याय के 35 से स्टार्ट होता है अहिंसा, 36 सत्य है, 37 अस्तेय, 38 ब्रह्मचर्य और 39 अपरिग्रह, ऐसे सीक्वेंस चलती है। तो अब इनमें यही बात हमें इंपॉर्टेंट है, अहिंसा का सबसे पहले आएगा, अहिंसा क्या है, वैर त्याग, वैर त्याग कहां, ई सबसे पहले होना चाहिए, ओके, ई सबसे पहले होगा। अब इनको ऐसे सीक्वेंस अरेंज कर लीजिए आप, एज इट इज जो ऑप्शन में दिया गया वही इनके नाम लिखिए, जैसे ई अहिंसा के लिए बोला गया, सत्य बोला गया है, फल के लिए क्रियाफल आश्रितम, इसके लिए डी बोला गया है, सर्वरत्नोपस्थानम माने अस्तेय के लिए बोला गया है ए, वीर्य लाभ के लिए बोला गया है बी, जन्म कथनता सी बोला गया, ई डी ए बी सी, जहां पर भी है वो राइट आंसर हो जाए, ई डी ए बी सी। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से आपको जो है सूत्र कंठस्थ होने चाहिए। योग सूत्र की बात करें तो 195 सूत्र कंठस्थ होंगे तभी आपका नंबर लगेगा एग्जाम में, अदरवाइज आपसे प्रश्न गलत होंगे ही होंगे, क्योंकि एग्जामिनर इसी तरीके से पूछता है कि सूत्र जिसको याद है वो बेस्ट उत्तर दे पाएगा, नहीं याद है तो फिर तो वो तुक्का ही लगाएगा, और तुक्का हमेशा सही नहीं होता है। तो आप लोग अगर कंफर्म अपना रिजल्ट चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट, तो आप योग सूत्र तो कंठस्थ कीजिए ही कीजिए। सो इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। यहां पर प्रश्न दिया गया है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे कौन है, आत्मा है। सिंपल सी बात है, परंतु फिर भी आपको जो है भगवद गीता से पूछा तो भगवद गीता में कहां से पूछा गया ये पता जरूर होवे। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में चर्चा आती है। तीसरे अध्याय में आप अगर देखेंगे तो तीसरे अध्याय का 42 नंबर श्लोक है, वहां पर यह चर्चा देखने को मिलती है कि इंद्रियाणि प्राण्य आहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परस्तु सह, माने वह आत्मा कहते उससे परे है बुद्धि से। सीक्वेंस आप ध्यान रखेंगे, कहते इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है, मन है जो उनको कंट्रोल करता है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ कहते यानी आत्मा है, उससे भी परे कहते आत्मा है। श्रेष्ठता की बात है, या पर का मतलब है उत्तम श्रेष्ठ। तो यहां पर आत्मा की बात की है, ये श्लोक में चर्चा की है तीसरे अध्याय में। आप लोगों का ये अब प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये जो तीसरा अध्याय है भगवद गीता में इसका नाम क्या है, ये जरूर बताना है अगर आप देख रहे तो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मुझे डाउट है तीसरे अध्याय का नाम नहीं पता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तैयारी में भी सिस्टमेटिक तैयारी नहीं हो पा रही है। सिस्टमेटिक तैयारी करेंगे तो आपको ये अध्यायों के नाम तो बेसिकली सबसे पहले पता लगते हैं। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 18 अध्यायों के नाम आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए और किस अध्याय का विषय वस्तु क्या है, उसमें किस किस की चर्चा की गई है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी क्वेश्चन आईडी 1000041 ये दी गई है। यहां पर याज्ञवल्क्य स्मृति के आचाराध्याय के अंतर्गत निम्न में से कौन से प्रकरण है। तो पहले तो आपको ये जानना है कि याज्ञवल्क्य स्मृति जो रचनाकार हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि हैं जो शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा से संबंधित है, तो उन्होंने इसमें 3 चैप्टर बताए हैं। स्मृतियों में मेनली 3 चैप्टर होते हैं। एक आचार कांड होता है, आचार कांड कि आपको आचरण आदि कैसा करना है उससे संबंधित। एक व्यवहार कांड होता है, व्यवहारिक जीवन कैसे जीना है।
और अगर कुछ गलती हो जाए तो कहते हैं प्रायश्चित कैसे करना है, प्रायश्चित कांड। ये जो है आपके 3 अध्याय होते हैं इसमें, 3 अध्याय। इसमें आप ये चीज जो है अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, आचार कांड में 13 अध्याय होते हैं, व्यवहार कांड में 25 प्रकरण होते हैं और प्रायश्चित कांड में 6 प्रकरण होते हैं। 13 प्रकरण आचार कांड प्रथम में और व्यवहार में 25 और प्रायश्चित में 6 प्रकरण। ऐसे प्रकरण भी सब पार्ट, जिसको सब अध्याय बोलते हैं, छोटे अध्याय, अध्याय के अंदर अध्याय बोलते प्रकरण बताए गए हैं। ये मेनली हमें लगभग सभी में मिल जाता है। अब इसमें से अगर हम बात करें तो जो प्रश्न पूछा गया 4 अध्याय में कौन कौन से प्रकरण हैं, तो ये देखो वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता, एग्जामिनर को कोई टफ क्वेश्चन बनाना होता है जो आपकी उम्मीदों से परे होता है, तो वो उम्मीदों से परे वाला क्वेश्चन ये बनाया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इन चैप्टर्स का नामकरण दिया गया है। तो आचार कांड की अगर बात करें तो उसमें हमें एक तो मिलता है विवाह प्रकरण मिलता है, विवाह प्रकरण, एक स्नातक धर्म प्रकरण मिलता है और एक ग्रह शांति प्रकरण। ये हमें कहां मिलता है, आचार कांड के अंतर्गत मिलता है, ये आप ध्यान रखें। विवाह प्रकरण की बात करें तो तीसरे नंबर प्रकरण में मिलता है आचार कांड के अंतर्गत। स्नातक धर्म प्रकरण लिखा है यहाँ पर, वैसे वो स्नात वह प्रकरण होता है, ये 6ठे नंबर पर मिलता है और ग्रह शांति प्रकरण हमें 12वें नंबर पर मिलता है। तो 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऐसे सीक्वेंस पूछ ली थी एग्जामिनर ने। तो ये ADE जहां पर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको आप कंठस्थ कर लेंगे और बाकी जो अध्याय आदि है उनको भी आप जरूर देख लेंगे। इसी के साथ में अगर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। यहां पर प्रश्न पूछा गया, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य कहा गया किस उपनिषद में, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, वित्त से कभी भी मनुष्य तृप्त नहीं होता। यह बात नचिकेता ने कही थी, नचिकेता के वचन है, और नचिकेता ने किसको कही थी, टू यमराज, यमराज को कही थी, नचिकेता ने कही है, ये बात रखिए, नचिकेता ने बात कही है। कब कही थी, पहले तो विषय वस्तु क्या है, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है कट शाखा, उससे कठोपनिषद जुड़ा हुआ है। इसमें वाज्यश्रवा या उदालक एक शब्द देखने को मिलता है, नचिकेता और यमराज ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो यमराज के पास पिता ने जो है पुत्र नचिकेता को भेज दिया, वहां पर 3 रात्रि भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। तो 3 वरदान दिए जाते हैं यमराज के द्वारा। तीनों वरदान में सबसे पहला था पिता का गुस्सा शांत होना, दूसरा था अग्नि विद्या का रहस्य, तीसरा था मेजर आत्मा का रहस्य। आत्मा का रहस्य तीसरा ही, इसी को वरदान में देने में आनाकानी की थी। अनेक तरह के लालच दिए जाते हैं, कहते हैं पुत्र पुत्र जो भी मांगना है, घोड़े पशु आदि सब मांग लो, सारी तुम्हारी सेवा में लगा देता हूँ, सब चीजें जितनी आयु चाहिए सब, परंतु आत्मा का वरदान ना मांगो, धन देता हूं। तब वो कहते हैं नचिकेता, कहते हैं न वित्तेन तृपणीय मनुष्य, कहते हे भगवान वित्त से तो कभी तृप्त होता ही नहीं मनुष्य, कितना भी दे दो, तो मुझे धन नहीं चाहिए। लप्स्यामहे वित्तम द्राक्षम चेत्वा, कहते अगर मैंने आपको पा लिया, जिसने जीते जी यमराज को जिन्होंने देख लिया, दर्शन कर लिए, तो धन तो कहते मैं ऐसे ही पालूंगा, कोई चुटकियों का खेल है। जीविष्यामो यावद शिष्यो त्वम वरस्तु में वर्णीश्व एवं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं नचिकेता कि धन पाना तो एक चुटकियों का खेल है, धन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई थोड़ा सा धन कमा लेता है किसी भी तरीके से, उल्टे सीधे कार्यों से या सही कार्यों से, कैसे भी, धन तो बिल्कुल तुच्छ स्वभाव का बताया गया। कहता ये तो हर कोई पा लेता है, परंतु कहते मुझे तो आत्मा का रहस्य जानना है, जिसका धन से भी ज्यादा जिसका मूल्य है। तो उधर डाइवर्ट होने की बात कह रहे हैं हमें उपनिषद कहते हैं, सबसे बड़ी चीज यही है। तो कठोपनिषद में यह बात की जाती है, और कहां पर की बात की गई है, कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं, दोनों में 3-3 वल्लियां। तो प्रथम अध्याय की अगर बात करते हैं तो प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के 27 नंबर श्लोक मंत्र में यह बात की गई है, नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। किसने कही है, नचिकेता ने यमराज को कही है। यह बात ध्यान रखें, ए एंड आर में कल को प्रश्न बन सकता है, ऐसी भी बातें आप ध्यान रखें। ईशावासी उपनिषद की बात करें तो यह शुक्ल यजुर्वेद की काणव शाखा से संबंधित है। ईशावासी उपनिषद में टोटल 18 ही मंत्र हैं। केनोपनिषद की बात करें तो केन बोले तो किसने, किसके द्वारा ये सृष्टि की रचना हुई है, ऐसे विषयों की बात है। मुख्य इसमें कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है। केनोपनिषद सामवेद की तलवकार शाखा से संबंधित है, जिसमें ऋषिवर जो है अपने शिष्य को एक कहानी सुनाते हैं। कहते एक बार जो है ब्रह्म यक्ष के रूप में आया था और उन्होंने देवताओं की परीक्षा ली, देवता सारे सारे असफल हो गए, जिसमें से एक अग्नि नाम का देवता था जिसका नाम जातवेदा था, और एक वायु है, वायु मातरिश्वा कहलाते हैं। और बात करते हैं प्रश्नोपनिषद की। प्रश्नोपनिषद में मुख्य रूप से 6 प्रश्न पूछे गए। 6 ऋषियों ने पिपलाद महर्षि से प्रश्न पूछे थे। प्राण रई आदि का कॉन्सेप्ट प्रश्नोपनिषद में देखने को मिलता है। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद की शाखा से, जो पिपलाद शाखा है उससे संबंधित है। ऐसे आपको सारी चीजें पता हो और इनके मेन विषय आपको पता होना चाहिए। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है पूरे सिलेबस में। यदि आप पूरा सिलेबस ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लिखेंगे और वहां से आप पूरी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से जो आपका मन करता है उस टाइप का कोर्स ज्वाइन कीजिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, ताकि आपका भी जो नेट जेआरएफ या ऐसी ही कोई अलग कोई
अलग अलग जो पोस्ट आ रही हैं या कोई अलग अलग एग्जाम आ रही है, उन एग्जाम को आप जल्दी से जल्दी क्रैक कर पाएं। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, आज ही अपने धन का सही यूज करें, इन्वेस्टमेंट करें योग की नॉलेज में, अगर आप योग के विद्यार्थी हैं तो, ताकि आपका करियर जब भी एग्जाम आता है या पोस्ट आती है, सबसे पहले आपके पास ऑलरेडी नॉलेज हो और आप उस चीज को जल्दी अचीव करें। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्दी से आ रही है, अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आप लोग अपनी नॉलेज को इस तरीके से बढ़ाएं कि योग की जब भी पोस्ट आए, चाहे 1 साल 2 साल बाद में, उस टाइम तक आपका नॉलेज ऑलरेडी फुल हो, टू द पॉइंट आपको सारी नॉलेज पता हो, तो आपके लिए एग्जाम क्रैक करना बाएं आपका खेल हो। और जॉब बहुत ही जल्दी आएंगी, एकदम से आएंगी, उस समय तैयारी करोगे तो तैयारी शायद ना हो पाए, परंतु अभी तैयारी कर लेंगे तो आपकी तैयारी 1-2 साल के अंदर अंदर इतनी अच्छी हो जाएगी कि जिस दिन पोस्ट आएगी तो सबसे पहला सिलेक्शन आपका ही होगा। तो इसी के लिए आपको एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और वहां पर दिया गया कोई भी कोर्स अपना परचेज कीजिए और अच्छे से पढ़ना अभी शुरू कीजिए। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट प्रश्न है योग सूत्र से 47 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि किसका अंग नहीं है? तो योग सूत्र में समाधि की बात आती है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और आगे कहते हैं धारणा ध्यान और समाधि। इसकी बात करें, अगर हम दृष्टिकोण देखें, संप्रज्ञात का दृष्टिकोण देखें, संप्रज्ञात जिसको हम सबीज भी बोल देते हैं, उसके दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो संप्रज्ञात के दृष्टिकोण से ये जो यम है उसको क्या बोलते हैं? बहिरंग बोलते हैं। इन पांचों को, यम नियम आदि को बहिरंग बोलते हैं। और जो धारणा ध्यान समाधि है, इनके लिए हम शब्द यूज करते हैं अंतरंग योग, अंतरंग, आंतरिक अंग। ये किसके दृष्टिकोण से? संप्रज्ञात यानी सबीज के दृष्टिकोण से है। परंतु एक चीज और है, निर्बीज। निर्बीज के दृष्टिकोण से इन सभी आठों के आठों को, निर्बीज के लिए ये क्या है? निर्बीज के लिए सारे बहिरंग है, कहते हैं सब के सब बहिरंग है, आठों बहिरंग है। संप्रज्ञात के लिए 5 और 3 का अनुपात है बहिरंग अंतरंग का, निर्बीज के लिए आठों के आठों ही बहिरंग है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे। तो अब आपसे ये बात पूछी जा रही है कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार समाधि किसका अंग नहीं है? क्या अंतरंग योग में आता है? क्या समाधि अंतरंग योग में तो आता है। संयम किसको बोलते हैं? धारणा ध्यान समाधि, इन तीनों को त्रयम एकत्र संयम, इन तीनों को संयम बोलते हैं, तो संयम का भी अंग है। बहिरंग योग की बात की जाए तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसमें समाधि नहीं आता है, कहीं पर भी नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा राइट होगा। साधन पंचक की बात की जाए तो साधन पंचक के लिए योग सूत्र में प्रथम अध्याय में एक सूत्र आता है 20वें नंबर पर, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत्रेशाम। तो माने वहां पर भी समाधि का वर्णन है। अगर हम बात करें संयम की, तो संयम की बात करें तो तीसरे अध्याय का चौथा जो सूत्र है वहां पर संयम की बात की जाती है, त्रयम एकत्र संयम, तीनों एक साथ संयम कहलाते हैं। ये भी बातें हैं, बाकी बातें बिखरी हुई हैं, उनको आप देख लेंगे। यहां पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट उत्तर होगा। समाधि किसका अंग नहीं है, उस रूप में पूछा गया। तो तीनों में तो है, अंतरंग में भी समाधि मिलती है, संयम में भी समाधि है, और साधन पंचक में भी समाधि शब्द आता है, तो इस रूप में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। यहां पर टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिसेस एक बुक है, उस बुक के आधार पर पूछा गया, कैवल्य धाम द्वारा प्रकाशित है, जिसके लेखक प्रोफेसर डॉक्टर एम.एल. गरोटे साहब हैं। उन्होंने ये पुस्तक की रचना की। उसमें जो है आप अगर देखेंगे दूसरे अध्याय में, तो वहां पर स्टूडेंट टीचर के बारे में कुछ मेथड्स आदि की चर्चा की गई है और कुछ इनके गुणों के बारे में बताया गया है। कहते स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट कौन है उसमें से? तो कहते ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। ये कौन होता है? ऑर्गेनाइज करने वाला जो तो टीचर होता है, ये टीचर होता है। कंडक्ट करना, क्लासेस को कंडक्ट करना, ये तो टीचर का काम है। गाइड सर्टेन एक्सपीरियंस, ये भी टीचर का काम होता है। डिजायरस ऑफ एडजस्ट विद न्यू नॉलेज, न्यू नॉलेज किसको दी जाएगी? ये स्टूडेंट को दी जाएगी, ये स्टूडेंट को दी जाएगी। तो मतलब स्टूडेंट किसके लिए हो गया? एक तो नई नॉलेज अचीव करने के लिए होता है, एडजस्ट करने के लिए, और नई नॉलेज जो दी जाती है उसके साथ वो एडजस्ट होता है, वैसे ही वो सोचता है, फिर जैसे उसको ज्ञान देगी वैसे वैसे वो सोचेगा। सी तो उत्तर होना ही चाहिए। अब इतना अगर किसी को पता है तो सी उत्तर जहां पर नहीं है वो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका उत्तर जो है ऑटोमेटिकली आपके सामने निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसी के साथ में अगर हम और बातें करते हैं इसी प्रश्न को समझने के लिए, तो स्टिमुलेट लर्निंग, स्टिमुलेट एक तरह से लर्निंग, सीखने के लिए बढ़ावा देता है। बढ़ावा कौन देता है? टीचर देता है कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो, स्टिमुलेट वो करता है। एडजस्ट हिमसेल्फ थ्रू द एक्शन, एडजस्ट करता है वो एक्शन से,
कि जैसे आपको खेलना सिखाया जा रहा है, योगासन सिखाया जा रहा है, तो आप वैसी वैसी एक्शंस करोगे, वैसी वैसी एक्टिविटी करोगे, वैसा आसन करेंगे, एडजस्ट करते हैं अपने आप को। तो सी और ई ये दोनों राइट उत्तर होंगे। अब ये आप चाहें तो कॉमन सेंस से उत्तर दे सकते हैं, अदरवाइज पुस्तक में तो ये लाइनें एज इट इज लिखी हुई हैं, बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा प्रश्न क्लियर हो जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। यहां पर योग वासिष्ठ के अनुसार अजीर्णत्व का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है, ये पूछा गया। अजीर्ण, अजीर्ण को बोलते हैं अपच होना, एक तरह से जो पचने की स्थिति ना हो। तो नियमित श्वास और उत्तम पाचन होगा तो बेस्ट होगा, ये तो नहीं हो सकता। एक तो उत्तर आपका इस प्रश्न का नहीं ही होगा। और अति पाचन और अति श्वसन ऐसी भी कोई बात नहीं होगी। यहां पर मैंने बताया कि अजीर्ण का मतलब क्या है, अपच। अपच होता है अजीर्ण का लक्षण, माने कोई चीज का पचना ना प्रॉपर मात्रा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपाचन एवं अल्प श्वसन, कि कम श्वास आएगा, श्वास मतलब ढंग से नहीं होगा, छोटा छोटा श्वास आएगा, तो इनडाइजेशन की सुविधा भी हो जाएगी। योग वासिष्ठ का कहना है अजीर्ण के लक्षण बताए गए हैं योग वासिष्ठ में। तो योग वासिष्ठ की बात करें तो इसको महारामायण भी हम कहते हैं, महारामायण नामक ग्रंथ के रूप में जानते हैं इसको। 32,000 इसमें श्लोक बताए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप इसको जरूर देख लेंगे, नोट करके रखेंगे। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। यहां पर जो है पतंजल योग सूत्र के अनुसार 5 प्रकार की सिद्धियों से संबंधित क्या है। तो अगर आपको सिद्धियों के बारे में पता है तो चौथा अध्याय है कैवल्य धाम, उसका जो प्रथम सूत्र है वहां पर इसकी चर्चा की गई है। योग सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम सूत्र में कहा गया है जन्म औषध मंत्र तपः समाधि जा सिद्धय, ये बात की गई है। तो वहां पर क्या कहा है, जन्म, औषध, मंत्र और तप, ये 3 वर्ड यूज किए गए हैं। तो 3 ही हमसे उत्तर मांगे गए हैं, तप बोला गया, मंत्र बोला गया और औषध, ये तीनों से कहते हैं सिद्धियां प्राप्त होती है। तो ए सी डी जहां पर भी उत्तर होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए सी डी जहां पर आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर माना जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ए सी डी। इतना सा कहते हुए हमारा पूरा का पूरा प्रश्न जो है वो सोल्व हो गया है। चौथे अध्याय में टोटल 34 सूत्र है जिसका नाम कैवल्यपाद है। ये बातें छोटी छोटी याद रखेंगे। इसी के साथ में हमारा 41 से 50 जो हमने किया है, इसमें हमारा पूरा का पूरा पार्ट 5 जो है वो कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। कोर्स ज्वाइन करना चाहते तो एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहां से आप सिस्टमेटिक स्टडी शुरू कर सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।